शब्द 44। बुझ बुझ पंडित करहु विचारा, पुरुषा है कि नारी। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली। पड़ भई तुर्कनी कल में रहत अकेली। बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावन हारी। कारे मूड को एकौ न छाड़ी, अजहू आदि कुमारी। मैके रह जाए नहीं ससुरे, साई संग न सो। कहें कबीर मैं जुग जुग जियो, जात पात कुल खो। बुझ बुझ पंडित करहु विचारा, ये माया प्रकरण है। माया को समझने के लिए सद्गुरु पंडितों को निमंत्रित करते हैं। बुझ बुझ पंडित करहु विचारा, अय पंडित बूझो, समझो, विचार करो। पुरुषा है कि नारी, ये माया पुरुष है कि स्त्री है? ये भी कोई प्रश्न है। सभी लोग समझते हैं माया स्त्री है, लेकिन साहब का दृष्टिकोण तो एकदम भिन्न होता है, चौंका देने वाला होता है। कोई एक स्त्री सामने खड़ी हो और कोई कहे इसको जरा पहचानो स्त्री है कि पुरुष है, तो लोग कहेंगे कहने वाला ही पागल है, तो साफ जाहिर है स्त्री है। लेकिन साहब ऐसे पागलों में हैं कि सभी के पागलपन को देखते हैं, वे पागल नहीं। लोग पागल हैं इसलिए उनको पागल मान लेते हैं। साहब कहते बताओ ये माया स्त्री है कि पुरुष है? माया तो स्त्रीलिंग जरूर है, लेकिन ऐसी बलवान है कि पुरुष है। पुंसत्व बल का प्रतीक माना जाता है, नारीत्व भावना का प्रतीक है, बल नहीं। साहब कहते हैं कि जिसे तुम माया कहते हो वो तो पुरुष जैसी बलवान है और तुम कमजोर पड़ रहे हो। माया पर विचार करो। अब माया का स्वरूप वो कैसे कहते हैं, कैसे व्याख्यायित करते हैं? अद्भुत है। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी है और योगी के घर में चेली। ब्राह्मणी का मतलब ब्राह्मण स्त्री नहीं, ब्राह्मणपन। और ब्राह्मणपन का मतलब भी आत्मस्थित नहीं। ब्राह्मणपन का एक अर्थ होता है आत्मस्थित, ब्रह्म नाम आत्मा चैतन्य। और ब्राह्मणपन का मतलब है जो आत्मलीन हो, ये भी अर्थ नहीं। ब्राह्मणपन का मतलब है एक छलावा बुद्धि। हम ब्राह्मण हैं, बस मान लिए हम ब्राह्मण हैं और सब छोटे हैं, हम बड़े हैं। हम जन्म से ही शुद्ध हैं, दूसरे जन्म से ही अशुद्ध हैं। ये ब्राह्मणपन है, एक छलावा बुद्धि है। अपने को धोखा देना है, समाज को धोखा देना है। जन्म से ही हम ब्राह्मण हैं और जन्म से ही दूसरे शूद्र हैं। ये छलावा बुद्धि। निश्चित है कि ब्राह्मणों के मूल में विद्वान और तपस्वी रहे और समाज के कुछ ऐसे वर्ग के लोग जो विद्वान तपस्वी ज्यादा जागरूक थे, वर्ण विभाग करते समय उन्हीं को ब्राह्मण कहा गया। और वह अपने शरीर का धंधा नहीं करते थे जैसे आज संत हैं। वह समाज की सेवा करते थे, विद्या दान करते थे, विद्या पढ़ाते थे और अपने त्याग तप से समाज को प्रेरित करते थे। स्वयं अपना आचरण करते थे और उनके आचरण से समाज प्रेरित होता था। और निश्चित है वो उज्जवल रूप था। लेकिन समाज बढ़ता गया। अब बढ़ता गया तो सबके सब वैसे कैसे रह जाए? गृहस्थ परिवार था ही, उसमें कुछ त्यागी भी हो जाते थे। ऐसे भी ब्राह्मण होते थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत। गुरुकुल में पढ़ते गए 35, 36, 40 वर्ष तक पढ़ते और पढ़ाते गए।
आज भी जैसे कितने प्रोफेसर होते हैं शादी नहीं करते हैं, विद्या पढ़े फिर विद्या दान करने लगे, पढ़ाने लगे, शादी नहीं किए। तो इस प्रकार वो होते थे, लेकिन अधिकतम गृहस्थ होते थे, गृहस्थ होते हुए सदाचारी होते थे। अब जब उनका दल बढ़ता चला गया तो सब प्रकार लोग होते गए और सब में वो शक्ति नहीं। तो कुछ तो ऐसे विचारक हुए, उन्होंने जोर से फटकारा और कहा कि अगर ऐसा ब्रह्म कर्म नहीं है तो एकदम वर्जित है वो, उनको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, निमंत्रण भी नहीं करना चाहिए भोजन में। लेकिन ऐसे भी कुछ पंडित हुए समझौता वाले, कहें देखो अपनी परंपरा है, जो हो ब्राह्मण के बच्चे हैं ब्राह्मण ही। तो कहा गया कि ब्राह्मण अगर कर्म से खोटा हो तो भी ब्राह्मण है, अगर सोना टट्टी में पड़ा हो तो क्या उसकी कीमत कम होती? ये उदाहरण दिया गया। ये कोई उदाहरण है? सोना का उदाहरण कैसे लगेगा? लेकिन सोना टट्टी में पड़ा हो तो भी बस खाली अशुद्ध हो गया, धो लो, कीमत उतनी ही है। ब्राह्मण की कीमत उतनी ही, चाहे कितना ही खोटा हो। कहावत है अवध क्षेत्र में कि भैया ब्राह्मण घर में कूदे तो भी उसका मिल जाए तो पैर पकड़ लेना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। तब कि ये कैसे कहते हो, जब घर में कूदे तब फिर कैसे? अरे कहीं भी वैसे तो पैर पकड़े जाता है, घर में कूदे तो भी क्षम्य है, वो पूज्य है। ये भाव माना गया और इस भाव ने ब्राह्मणपन को नष्ट कर दिया। कहीं भी नाश होता, साधु का भी नाश होता है। अगर मान लिया जाए कि साधु है, वेश है, किसी महापुरुष का शिष्य है, तो जैसे भी ये पूज्य है तो उसका विनाश निश्चित है। तो प्रघटन होता गया सद्गुणों का ब्राह्मणों में, और जितना उनका गुण घटा, तपस्या घटी, विद्या घटी, उतना नया नया विधान बनाते लोग चले गए कि जैसे भी हो ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, ये इसी की ध्वनि है। साहब कहते ब्राह्मणपन है, यही माया है। ब्राह्मण के ब्राह्मणी हो गई, ब्राह्मणपन हो गया, और ये माया है, उनको छल ली, उनको भ्रष्ट कर दी। होना चाहिए था कि सदाचार ही ब्राह्मणत्व है, और जिसमें जिसमें सदाचार आए वो ब्राह्मण है, और जिसमें सदाचार और ज्ञान नहीं वो ब्राह्मण नहीं, शूद्र है। और ऐसे वर्णन शास्त्रों में है भी, लेकिन वो चीज अमान्य हो गई और परंपरा की पूंछ पकड़ करके लोग चल दिए। तो साहब कहते हैं ये माया ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी हो गई, ब्राह्मणपन हो गया, छलावा बुद्धि हो गई, ब्राह्मणपन के नाम पर छलावा। योगी के घर चेली, योगी से मतलब है त्यागी वैरागी, उनके घर में चेली बन करके बैठ गई। महान था तो महानथिन है, साधु है तो सधुआइन है। जैसे पंडित के पंडिताइन तो साधु के सधुआइन हो गई। और साधु और महंत लोग स्त्री को लेके घूमने लगे, सन्यासी के सन्यासिनी। और कितने बड़े बड़े स्वामी हैं जो लड़कियों को लेके चलते हैं, अंतरंग में लड़कियां ही सेवा करती, और मठों में स्त्रियां रहती। स्त्रियां निश्चित है बड़ी कार्यकुशल होती। अहंकारी तो ये बहुत होती, अहंकारी सब होते हैं, लेकिन इनमें मात्रा दिखाई देती है। जहां कहीं मठ में स्त्रियां हो, सबको दावे रहती और सेवा परायण होती है। महंत लोगों को सुविधा रहती है। चेले जो होते हैं वो कम भी सेवा करेंगे, लेकिन चेलिन खूब सेवा करेगी। और सेवा के चक्कर में पड़ करके महंत लोग मठों में स्त्रियां रख लेते हैं और निश्चित वो अपना विनाश करते, अपने साधुओं का विनाश करते। अपवाद स्वरूप ऐसा भी होगा कि कहीं विवेकवान संत महंत हों और ऐसी साधुनी हो जो सदाचार से रहती हो, परहेज से रहती हो, अपवाद हो सकता है। लेकिन लोक मर्यादा तो वहां भी गलत है, लोग क्या मानेंगे। तो किसी भी शर्त पर विरक्त साधुओं के मठ में स्त्री नहीं रहना चाहिए।
और अगर स्त्रियों का मठ है तो वहां पुरुष नाम का बच्चा भी नहीं रहना चाहिए। 5 वर्ष का बच्चा, 90 वर्ष का बुढ़वा भी नहीं होना चाहिए। और साधुओं के मठ में, पुरुषों के मठ में 5 वर्ष की लड़की और 90 वर्ष की बुढ़िया भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार शर्त होनी चाहिए। लेकिन साहब कहते योगी के घर चेली हो गई, वहां माया घुस गई। कलमा पढ़ी पढ़ी भाई तुर्कनी कल में रात अकेली, कलमा पढ़ पढ़ करके तुर्कनी हो गई माया। तुर्कनी का मतलब यही तुर्कपन। तुर्कपन का मतलब है, वैसे तुर्क एक जाति है, रूढ़ जात जैसे होती। जात का तो मतलब जो पैदाइश का ढंग, लेकिन जैसे कुर्मी, मुराव, तेली, कुम्हार इत्यादि जाति रूढ़ जाति है, तैसे तुर्क जाति है जो चीन और रूस के क्षेत्र में तुर्क जात रहती थी और बड़ी तेज तर्रार लड़ाकू। उन्होंने मुसलमानों को बहुत परेशान किया ईरान में, उनकी मस्जिदें फूकी, उनको नाश किया। लेकिन धीरे धीरे वो मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हो गए तब इस्लाम का प्रचार करने लगे। वही तुर्क लोग भारत पर बार बार हमला किए और लूटे, और तुर्कों ने ही भारत पर फिर राज स्थापित किया। और अरब से मुसलमान यहां लड़ने नहीं आए थे, इसलिए यहां पर तुर्क शब्द का प्रचलन ज्यादा हुआ। तुर्किया नाई, तुर्किया धोबी, तुर्किया तेली, ये सब उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। तुर्किया जुलाहा, जुलाहा को तुर्क कहते ही, मुसलमान कहते ही हैं, और हिंदू जो जुलाहा होते हैं उनको कोरी कहते हैं। तो तुर्क शब्द ज्यादा प्रचलित हो गया। तो तुर्किन, तुर्किनी का मतलब मुसलमानिन, मुसलमानिन का मतलब मुसलमान स्त्री नहीं, यहां भी मुसलमानपन। और मुसलमान का मतलब मुसलमानपन का मतलब होता आज्ञाकारी, शांत प्रिय। लेकिन ये भी यहां अर्थ नहीं, छलावा बुद्धि। हमारा मत स्वर्ग को ले जाता है, हमारी किताब आकाश से आई, हमारा महापुरुष ईश्वर का भेजा है, और इसको जो नहीं मानेगा उसका नरक होगा। ये तुरुकपन है, ये छलावा बुद्धि। और निश्चित ये बात बिल्कुल गलत है। कोई महापुरुष आकाश वाकाश से नहीं आया है, कोई किताब आकाश से नहीं आई, कोई मजहब सीधे स्वर्ग का रास्ता नहीं है। सच्चा ज्ञान, सच्चा आचार ही कल्याणकारी, और वो किसी की ठेकेदारी में नहीं है, कोई मत पंथ के। साहब कहते कलमा पढ़ पढ़ भाई तुर्कनी, कलमा पढ़ करके, कुरान के मंत्रों को पढ़ पढ़ करके लोगों में तुर्कपन आया, मुसलमानपन आया, एक छलावा बुद्धि आई कि हमारे मत से ही स्वर्ग होगा, बाकी सब नरक जाएंगे। कितना बड़ा छलावा है मनुष्यता के साथ। कल में राहत अकेली, कल में आजकल के समय में वो अकेली रहना चाहती, कहती है कि बस किसी के मत से स्वर्ग नहीं होगा, केवल हमारे मत से स्वर्ग होगा। तो अकेला ही रहना चाहते हैं वो। और ये छलावा बुद्धि, ये माया है, महामाया है। बर नहीं बरे, ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावन हारी। ये माया बर नहीं बरती। बर नाम दूल्हा, वरना नाम स्वीकारना, वर्ण करना, ग्रहण करना। ये किसी दूल्हे को स्वीकार नहीं करती और ब्याह नहीं करती। कहा जाता है एक स्त्री एक साधु के पास आई, कही महाराज हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमसे तुम क्यों करना चाहती हो, तुम्हारी क्या उम्र है? कि मेरी उम्र का कुछ पता नहीं, मैं अनाथकालीन हूं। कि आज तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? कि नहीं हुई। कि क्यों? कि जो मुझसे शादी करना चाहे उनसे मैंने नहीं की, और जिससे मैं करना चाही उन्होंने मुझसे नहीं की। संसारियों से मैं शादी नहीं करना चाहती, वो मुझसे शादी करना चाहते, मैं उनको स्वीकार देती हूँ। साधुओं से मैं शादी करना चाहती, साधु मुझे स्वीकार देते, इसलिए मैं वैसे रह गई। तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं करना चाहता, तो शर्मा के चली गई। ये समझाने का तरीका है। माया को संसारी चाहते हैं तो माया संसारी को नहीं चाहती। संसार में चाहे कोई कितना धन दौलत वाला हो जाए, लेकिन उसको तृष्णा बनी रहती, इसलिए माया उसको कमी ही रहती है। संत को माया चाहती है तो संत माया को नहीं चाहते, निष्काम रहते हैं इसलिए तृप्त रहते हैं।
तो बर नहीं बरे, ये किसी दूल्हा का वर्ण इसने नहीं किया और ब्याह नहीं करती। पुत्र जन्मावनहारी, लेकिन खूब पुत्रों को जन्म देती, बिना दूल्हा के बिना विवाह के खूब बच्चा पैदा करती। ये कबीर साहब का कहने का तरीका मतलब है कि ये माया भ्रांत की सृष्टि करती रहती है। माया का मतलब मन का मोह, मन का अज्ञान, ब्राह्मणपन, तुरुकपन, ये दोनों मन का ज्ञान है। मैं जन्मजात, हम जन्मजात उच्च हैं, ये ब्राह्मणपन मन का ज्ञान है। हमारा मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है और सब नरक में जाएंगे, ये मन का ज्ञान तुरुकपन है। तो ये दोनों मन का ज्ञान ही माया है, और ये मन का ज्ञान पुत्र जन्मावनहारी भ्रांत सृष्टि पैदा करती है हर जगह। कारे मूड को ये कहू न छाड़ी, जिनके कारे मूड हैं, काला सिर है, उनको एक भी नहीं छाड़ी। काला सिर मतलब नौजवान, नौजवानों के बाल काले रहते हैं। लेकिन यहाँ अविधा लक्षण अर्थ नहीं है, शाब्दिक अर्थ नहीं है, लक्षणार्थ। क्योंकि काले मूड वाले, काले बाल वाले ज्ञान वैराग संपन्न होते, ज्यादातर विरक्त नौजवान होते। काले मूड का मतलब अज्ञानी जीव, जिनका मन काला है। अज्ञानी जीव, मोही जीव को इस माया ने नहीं छोड़ा, एक भी मोही जीव को नहीं छोड़ा। कारे मूड को यह कहू न छाड़े, लेकिन अजहू आदि कुमारी। साहब कहते अभी भी आदि कुमारी है। आज नाम शुरू से ही कुमारी बनी है, सबको बेवकूफ बनाती है, लेकिन किसी के साथ नहीं रहती, इसलिए कुंवारी है। ये बसुधा काहू की न भाई, माया किसी की नहीं होती है। मैके रहे जाए नहीं ससुरे, साईं संग न सो। ये मैके में रहना चाहती, सासुर में नहीं जाना चाहती। मैके नाम जहां पैदाइश हो, लड़कियों की जहां पैदाइश होती उसको मैके कहते हैं, नैहर कहते हैं, पीहर कहते हैं। ये तीन शब्द ज्यादा प्रचलित है, मैके, पीहर, नैहर। तो ये मैके में रहना चाहती हर समय। मैके में पैदा हुई कि अज्ञान में पैदा हुई है माया चाहती। जाए नहीं ससुरे, सासुर है ज्ञान की अवस्था, वहां जाना नहीं चाहती। ये मन का मोह ऐसा है कि अज्ञान में डूबा रहना चाहता है, ज्ञान के प्रकाश में आना नहीं चाहता। ज्ञान के प्रकाश में आने पर लगता है हमारा माया मोह खो जाएगा। तारक प्रकाश का एक ग्राहक था वाराणसी में, तो उसने पत्र लिखा कि महाराज इसको रोक दीजिए। एक बरस मंगाया, 4 अंक गए, पढ़ा, कहा महाराज इसको रोक दीजिए, इसको मैं पढ़ता रहूंगा तो जो मैं आज तक मानता रहा वो सब खो जाएगा और मैं बहुत डर गया हूं, महाराज इसको रोक दीजिए। जो अंधकार में रहते हैं नहीं चाहते हैं कि प्रकाश हो, प्रकाश में सब कुछ दिखाई देने लगेगा, वही चाहते हैं सब अंधकार रहे और अंधकार ही में मैं पड़ा रहूं। ये बड़ा विलक्षण है। मनुष्य की बुद्धि अज्ञान में पड़ा रहना चाहती है। मैके रह जाए नहीं ससुरे, ये माया मैके में रहना चाहती, सासुर में नहीं जाना चाहती। मतलब जो हमारी मनोवृत्ति है वो अज्ञान में डूबे रहना चाहती, विषयों का चिंतन करना चाहती, स्वरूप ज्ञान में नहीं आना चाहती। साईं संग न सो, वो कहती मैं साईं के संग में नहीं सोऊंगी। साईं है जीव, आत्मा, उसके संग में ये मनोवृत्ति सोना नहीं चाहती, डूबना नहीं चाहती, आत्मलीन होना नहीं चाहती। आत्मलीन होने में सारा प्रपंच खत्म हो जाता और प्रपंच प्रिय है, तो इसलिए वो स्वरूपस्थ नहीं होना चाहती है। कहें कबीर मैं जुग जुग जियूं, जात पात कुल खो। सदगुरु कबीर कहते हैं, लेकिन अगर आदमी जात पात का अहंकार छोड़कर, कुल का अहंकार छोड़कर कोई आत्मलीन हो, आत्म स्वरूप में स्थित हो, तो जुगान जुग जीवेगा। मैं तो यही करूंगा और यही कर रहा हूं। जात पात कुल कुटुंब का मोह, अज्ञान, ममता, परंपरा का मोह, जात का मोह, वर्ण का मोह, संप्रदाय का मोह छोड़कर स्वरूप ज्ञान में रहूंगा और जुग जुग जीऊंगा, नाम सदैव के लिए कृतार्थ हो जाऊंगा।